हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण cos की घात 4x माइनस ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस 3 बराबर 0 के एक हल होंगे। और यहाँ पर पहला विकल्प दिया है ए का मान -3 से अधिक, दूसरा विकल्प है ए का मान -2 से कम, तीसरा विकल्प है ए का मान -3 और -2 के मध्य और -3 और -2 भी हो सकता है। और डी में दिया है ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो यहां लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि प्रश्न को जब हल किया जाएगा तो उसके लिए हमें किन सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर वही बात हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि cos थीटा का जो मान होता है वो -1 और 1 के मध्य होता है। ये जानकारी हमें होना चाहिए। इसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया है cos की घात 4x माइनस ए प्लस 2, यहाँ पर है cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर है ए प्लस 3, ए प्लस का 3 बराबर 0। हमें इसके गुणनखंड करना है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। cos की घात 4x माइनस यहाँ पर ए प्लस 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर लिख देंगे प्लस का cos स्क्वायर एक्स। ये हमने इसको दो भागों में तोड़ के लिख दिया है। और माइनस यहाँ पर है ए प्लस 3, ये तो वैसा ही रहेगा बराबर 0। अब इसमें दो दो के समूह बना लेंगे। तो दो दो के समूह बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस 3 और यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और माइनस ए प्लस 3 बराबर 0। इसके गुणनखंड हो गए। हम इसको एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बराबर होगा 0। अब दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। हम कर देते हैं। तो यहां से मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस 3 बराबर 0 और यहां पर होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहां से लिखेंगे हम cos स्क्वायर एक्स बराबर ए प्लस 3 और यहां से cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ तो ये तो संभव नहीं होगा तो लिख देंगे संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, नहीं है क्योंकि वर्ग हो रहा है और वर्ग का मान ऋणात्मक कभी भी नहीं आता है। तो ये तो संभव नहीं है। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बराबर ए प्लस 3 आया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि cos एक्स का जो मान होता है वो -1 और 1 के मध्य होता है। अगर इनके वर्ग की बात की जाए तो वर्ग क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 0 और 1 के मध्य आ जाएगा। अब cos स्क्वायर एक्स का मान ए प्लस 2 है तो 0 यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस, सॉरी ए प्लस 2 नहीं बच्चों, ए प्लस 3 है ना, गलती से बोल दिया हूँ, ए प्लस 3 और यहाँ पर कितना है 1। हमें ए का मान चाहिए तो हम 3 को घटा लेते हैं। यहाँ 0 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 घटाएंगे तो ए बचेगा और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं क्या है विकल्प। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये जो होगा ये सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।